नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी रिवीजन की सीरीज में कल अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के अफवाह तंत्र, जिसमें अपन ने नदियों के बारे में चर्चा कर ली थी। अरब सागर में जल गिराने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली और अंतःप्रवाह क्षेत्र की समस्त नदियों के बारे में चर्चा कर ली थी। इसी कड़ी में आज अपन चर्चा करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। तो चलते हैं आगे। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार आप ये स्पीड में 2 की स्पीड से ये क्लास देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और एक क्या पता एक आध क्वेश्चन मिल जाए इस क्लास में से भी। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले राजस्थान की झीलों के बारे में। सबसे पहले एनएलसीपी यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, जो कि 2001 की है। इसमें राजस्थान की 5 झीलें शामिल है, जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा 60-40 के अनुपात में इसके संरक्षण, इन झीलों का संरक्षण किया जाता है। इनमें कौन कौन सी झीलें शामिल है? 5 झीलों में देखिएगा, 2 तो है अजमेर की, आना सागर झील और पुष्कर झील, 2 है अजमेर की और 2 है उदयपुर की। ऐसे याद रख लीजिएगा। उदयपुर की कौन कौन सी है? फतेह सागर झील और पिचोला झील, और अजमेर की पूछे तो आना सागर और पुष्कर झील, और एक है नकी झील सिरोही की। ये 5 झीलें हैं जो एनएलसीपी में शामिल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी झील एनएलसीपी में शामिल है या नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 5 झीलें आना सागर, पुष्कर, फतेह सागर, नकी और पिछोला झील। तो अपन बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। इधर देखिएगा मैप में सबसे पहले खारे पानी की झील है। रेड मार्कर से जो भी दर्शाई गई है वो है खारे पानी की झील है, जबकि ग्रीन मार्कर से जो दर्शाई गई है वो मीठे पानी की झील है, और प्राकृतिक झील है जो कि ब्लू मार्कर से, और ब्लैक मार्कर से जो है वो कृत्रिम झील है। ब्लू मार्कर से और स्टार बनाए गए, जैसे काछोड़ झील है, काछोड़ झील पे ये स्टार है, इसका मतलब ये प्राकृतिक झील है। और खारे पानी की है, रेड मार्कर है इसीलिए खारे पानी के। कृत्रिम में देखिए ये ब्लैक कलर से स्टार बनाया गया है, और ये ग्रीन है तो मीठे पानी की है, और साथ में कृत्रिम भी है, ये समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये इस पास में संकेत दे रखे हैं कि खारे पानी की कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी है, प्राकृतिक कौन सी है और कृत्रिम कौन सी है। मैं भी बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन बीकानेर से। बीकानेर में सबसे पहले है कोलायत झील और गजनेर झील। कोलायत झील और गजनेर झील जो कि मीठे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलों के साथ ही ब्लू पेन से स्टार लगाया गया है, इसका मतलब ये प्राकृतिक झीलें हैं। प्राकृतिक झीलें हैं, और ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, इसका मतलब मीठे पानी की झीलें हैं। और लूणकरणसर झील ये भी बीकानेर में, जो कि रेड कलर से लिखा है, इसका मतलब खारे पानी की झील है। खारे पानी के साथ स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब प्राकृतिक झील है। तो लूणकरणसर, इसके अलावा भारत की उच्चतम खारे पानी की झील पूछे तो वो लूणकरणसर बीकानेर है। कोलायत झील, गजनेर झील, लूणकरणसर झील, ये समस्त झीलें हैं वो है बीकानेर में। गजनेर झील जिसको स्वच्छ दर्पण की संज्ञा दी जाती है, स्वच्छ दर्पण की संज्ञा गजनेर झील को। उसके बाद में चर्चा करते हैं नागौर। नागौर में कौन कौन सी झीलें हैं? नागौर में खारे पानी की झीलें हैं, डेगाना, डीडवाना, कुचामन, नावा। और खारे पानी की झीलों की याद करने की एक ट्रिक भी है, आप याद रख सकते हैं कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा मतलब सांबर, डी मतलब डीडवाना हो जाएगा, का मतलब कुचामन हो जाएगा, प मतलब पचपद्र हो जाएगा, लू मतलब लूणकरणसर हो जाएगा, साड़ी का पल्लू कु मतलब कुचामन हो गया, त मतलब ताल छापर हो गया, कुत्ता फाड़ी रे, फ से फलोदी हो गया, ड से वापस डेगाना या डीडवाना कुछ भी ले सकते हैं। एक तो ले ली पहले अपन ने, रे मतलब रेवासा हो जाएगा। तो फिर इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। वैसे ऐसे भी याद हो जाएगी, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागौर में डेगाना, डीडवाना, कुचामन और नवा है। और इसमें डीडवाना में क्या है, पान पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। डीडवाना में पान पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। और ये डेगाना, डीडवाना, कुचामन, नावा ये समझते हैं जो प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है क्योंकि ये देखिए स्टार लगाया हुआ है। नागौर में डेगाना, डीडवाना, कुचामन, नावा खारे पानी की झीलों के साथ प्राकृतिक झील है। इसके बाद में फलोदी। फलोदी में बाप में फलोदी झील है जो कि खारे पानी की झील है। जैसलमेर में काओद खारे पानी की झील है। गढ़सीसर है जो कृत्रिम झील है। इसके अलावा जैसलमेर में मूल सागर झील, अमर सागर झील, गजरूप सागर झील और भुज झील। भुज झील कल मैंने बताया था आपको कि कांकरे नदी या मसूर 3 नदी आकर के भुज झील में गिरती है। तो ये भुज झील जैसलमेर में, गजरूप सागर, अमर सागर, मूल सागर ये सब मीठे पानी की झीलें हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में है बाटाडू का कुआं, जिसे मरुस्थल का जल महल कहते हैं। मरुस्थल का जल महल से प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है। और पचपद्रा झील जो कि खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील के साथ ये प्राकृतिक झील है, और इसमें खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक तैयार किया जाता है, जिसमें 98% NaCl, नमक की मात्रा 98% है। याद रखिएगा, पचपद्रा में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक है। और यहाँ पे कैसे नमक तैयार किया जाता है? मोरली झाड़ी के द्वारा, खारवाल जाति के द्वारा और रेस्टा पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। पचपद्रा में रेस्टा पद्धति, मोरली झाड़ी और खारवाल जाति के द्वारा।
ये होगी बाड़मेर की। उसके बाद में सिरोही में चर्चा करते हैं। सिरोही में नक्की झील, नक्की झील जो कि मीठे पानी की झील है और ये क्रेटर झील है और यहाँ पे टॉड रॉक और नन रॉक पाए जाते हैं। टॉड रॉक और नन रॉक कहाँ है पूछे तो नक्की झील के पास ही है, सिरोही में स्थित है, ठीक है। तो और ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी के साथ साथ ये प्राकृतिक झील है, क्रेटर झील है, याद रखिएगा। चर्चा करते हैं जोधपुर। जोधपुर में कायलाना झील जो कि मीठे पानी की झील है, कायलाना झील। इसके अलावा बालसमंद झील है जो कि कृत्रिम झील है। बालसमंद और कायलाना पूछे तो जोधपुर में है। उसके बाद में राजसमंद। राजसमंद में सबसे पहले चर्चा करते हैं राजसमंद झील की, जिसका निर्माण है जो 1662 में राज सिंह ने करवाया था और इसके किनारे घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर पूछ ले तो राजसमंद झील के किनारे है और इसी के किनारे उत्तर राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौचौकी पाल स्थित है। इसका उत्तरी भाग है जो नौचौकी पाल कहलाता है और घेवर माता का मंदिर है। और राज सिंह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर जिसपे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, राज प्रशस्ति पूछे तो वो भी है जो राजसमंद झील के किनारे है। इसके अलावा राजसमंद में एक और झील है नंदसमंद, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। राजसमंद की जीवन रेखा नाम से प्रसिद्ध है नंदसमंद, न कि राजसमंद, याद रखिएगा, जो कि राजसमंद में है। उसके बाद में चर्चा करते हैं उदयपुर की झीलों के बारे में। उदयपुर की झीलों में सबसे पहले जयसमंद और ये राजसमंद और नंदसमंद जिले है ना दोनों, जो कि राजसमंद में वो मीठे पानी की झील है क्योंकि ग्रीन पेन से लिखा है। ये देखिए इधर उदयपुर, उदयपुर की झीलों में सबसे पहले है जयसमंद झील। जयसमंद झील जिसका निर्माण करवाया था 1685 से लेकर 1691 के मध्य किसने करवाया था? जयसिंह ने। इसका पुराना नाम है डेबट झील, तो इसको डेबट झील भी कहते हैं। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की कृत्रिम सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इससे दो नहरें निकाली गई है, श्याम नहर और भट नहर। कौन सी नहरें? दो, श्याम नहर और भट नहर। और इसमें किस नदी का पानी आता है पूछे तो गोमती नदी का। जयसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है और इस पर 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू पूछे तो बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू पूछे तो प्यारी। बाबा का भांगड़ा पूछे तो सबसे बड़ा टापू है और सबसे छोटा पूछे तो प्यारी है। और गोमती नदी के पानी को रोक करके ये झील बनी गई है। इसके अलावा पिछोला झील, पिछोला झील भी उदयपुर में, जो कि राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारे के द्वारा अपने बैल की स्मृति में करवाई गया था इसका निर्माण। और इसी के किनारे अपने जग निवास महल है, जग मंदिर है, दूध तलई है, नटनी का चबूतरा है, ये सब पूछे तो पिछोला झील के किनारे है। और पिछोला झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव चली गई थी। सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित नाव पूछे तो पिछोला झील में चली गई थी। और इसके अलावा उदयपुर में एक झील और है, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जिसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, इसकी नींव रखी गई थी। और जबकि निर्माण पूछे तो निर्माण इसका करवाया था जयसिंह के द्वारा। फतेह सागर से फतेह सिंह मत कर देना, निर्माण करवाया था जयसिंह ने, जबकि जीर्णोद्वार करवाया वो फतेह सिंह ने करवाया था, इसीलिए बाद में वो फतेह सागर झील नाम रख दिया गया। जयसिंह ने तो निर्माण करवाया और फतेह सागर झील का जीर्णोद्वार पूछे तो फतेह सिंह ने करवाया। और इसे फतेह सागर को उदयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। उदयपुर की जीवन रेखा पूछे किसको कहते हैं तो फतेह सागर झील को कहते हैं। और इसके अलावा सहेलियों की बाड़ी पूछ ले आपको तो इसी के किनारे अपने सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में, फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी। तो उदयपुर की झीलों में जयसमंद, पिचोला, फतेह सागर ये सब मीठे पानी की झीलें अपने चर्चा कर लिए। उसके बाद में चर्चा करते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर में गैप सागर झील जो कि मीठे पानी की झील है, गैप सागर झील मीठे पानी की झील। और बांसवाड़ा में पूछ ले तो आनंद सागर और देलाव सागर पूछ ले तो ये दोनों जिले हैं। बांसवाड़ा में आनंद सागर, बांसवाड़ा में पूछे तो आनंद सागर और देलाव सागर। आनंद सागर और देलाव सागर ये दोनों है जो कृत्रिम जिले हैं। और कहाँ पे पूछे तो बांसवाड़ा में है आनंद सागर और देलाव सागर। उसके बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कौन से जिले? तेज सागर। तेज सागर है जो प्रतापगढ़ में है। और झालावाड़ में पूछे तो झालावाड़ में मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील जो कि प्राकृतिक झील है, झालावाड़ में है। उसके बाद में चर्चा करते हैं बूंदी। बूंदी में कनक सागर झील है जो कि कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है। साथ ही साथ नवलखा झील पूछ ले, नवलखा नाम से बहुत सारे है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नवलखा झील पूछे तो बूंदी में, बाकी आपको आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ लिया होगा आपने। आर्ट्स एंड कल्चर में नवलखा नाम से नवलखा दरवाजा, नवलखा झील, झरना, दुर्ग सब है। बूंदी में नवलखा झील। और जैत सागर झील पूछे तो भी बूंदी में। नवलखा और जैत सागर झील बूंदी में है और ये कृत्रिम झील है और मीठे पानी की झील है। कनक सागर पूछ ले वो भी मीठे पानी की झील है। तो उसके बाद में चर्चा करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में कौन सी झील है? मोती झील। मोती झील जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी कि कौन सी नदी थी? रूपारेल नदी, राइट। रूपारेल नदी है जो मोती झील, रूपारेल नदी का पानी वो भरतपुर में है जो
मोती झील में आकर के गिरता है, और ये मोती झील है जो भरतपुर में है। उसके अलावा धौलपुर में रामसागर और तालाबशाही है। रामसागर और तालाबशाही झील पूछे तो धौलपुर में है। और फिर है अजमेर। अजमेर में है आना सागर झील, फॉय सागर झील और पुष्कर झील। सबसे पहले पुष्कर झील। पुष्कर झील क्रेटर झील है। क्रेटर झील के साथ साथ ये मीठे पानी की झील है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पवित्र मीठे पानी की झील है। पवित्र है और मीठे पानी की है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और क्रेटर झील है। इसके अलावा इसके ये अजमेर में है पुष्कर झील, और इसके किनारे गऊ घाट स्थित है। गऊ घाट पूछे तो पुष्कर झील के किनारे। इसके अलावा एकमात्र राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पूछ ले आपको तो वो भी अजमेर में इसी के किनारे, पुष्कर झील के किनारे। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला पड़ता है। और अनासागर झील। अनासागर झील जिसका निर्माण करवाया था चौहान वंश के शासक अर्णोराज के द्वारा, अनासागर झील का निर्माण करवाया था। और इसके किनारे दौलत बाग स्थित है। दौलत बाग जिसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने, और जबकि बारादरी का निर्माण करवाया था इसी के किनारे शाहजहां ने। दौलत बाग का निर्माण तो करवाया था जहांगीर ने, और बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा फॉय सागर झील। फॉय सागर झील भी अजमेर में है। तो पुष्कर झील, अनासागर झील और फॉय सागर झील ये हो गई अजमेर की झील है। ये तीनों मीठे पानी की झीलें याद रखिएगा। उसके बाद में सांबर झील। सांबर झील जिसकी चर्चा अपन ने कल भी की थी कि इसमें कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है। मेंथा नदी जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से आ रही थी। इसके अलावा तुरुवती नदी, खारी नदी, खंडेला नदी और रूपनगढ़ नदी जो कि कहाँ से आ रही थी, सलेमाबाद अजमेर से आकर के गिर रही थी। तो रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेंथा और तुरुवती नदी इसमें आकर के गिरती है। इसमें ये है जो भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। कौन सी? सांबर झील। सांबर झील कहाँ पे है? तो जयपुर, नागौर और अजमेर में है। जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये भारत के लगभग 8% नमक का उत्पादन करता है, और राजस्थान के तो 80-90% करता है। और भारत में पूछ ले तो 8% नमक का उत्पादन करता है। और 1990 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर साइट में सांबर झील को 1990 में शामिल किया गया था। और सांबर झील में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। और यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, याद रखिएगा, फ्लेमिंगो पक्षी। और 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी यहाँ। और यहाँ नदियां मैंने बता दी आपको कौन कौन सी आकर के गिरती है। और यहाँ नमक किससे बनाया जाता है? क्यार पद्धति के द्वारा यहाँ नमक बनाया जाता है। और 2019 में ये झील चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी बोटुलिस बीमारी के कारण। हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी सांबर झील में। और यहाँ पर ये इसी झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, तीर्थों की नानी नाम से प्रसिद्ध शाकंभरी माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे पूछा जा सकता है, तो फिर ये झील है सांबर झील। उसके बाद में अलवर। अलवर में कौन सी झील है? सिलीसेट झील। सिलीसेट झील जिसका निर्माण करवाया था विनय सिंह जी ने, और इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन नाम से प्रसिद्ध झील है सिलीसेट झील। और सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। और पूछ ले आपको ये कृत्रिम झील है, साथ ही साथ ये मीठे पानी की झील है। उसके बाद में जयपुर। जयपुर में मानसागर झील, मानसागर झील। उसके बाद में सीकर। सीकर में काछोर, रेवासा और प्रीतमपुरी। काछोर और रेवासा खारे पानी की झीलें हैं, और खारे पानी के साथ साथ ये प्राकृतिक झीलें हैं सीकर में। और प्रीतमपुरी पूछ रहे तो कृत्रिम झील है प्रीतमपुरी। उसके बाद में है झुंझुनू। झुंझुनू में है पन्नासा तालाब। पन्नासा तालाब पूछ ले कहाँ है, तो झुंझुनू में। उसके बाद में चूरू। चूरू में ताल छापर और गोपालपुरा झील है। ताल छापर और गोपालपुरा झील। ताल छापर है जो प्राकृतिक झील है, और साथ ही साथ ये ताल छापर और गोपालपुरा दोनों खारे पानी की झीलें हैं। हनुमानगढ़ में पूछ ले तो मीठे पानी की झील है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा जो कि प्राकृतिक झील है, तलवाड़ा जो कि हनुमानगढ़ में। तो अपन ने चर्चा कर ली है लगभग सभी जिलों की, राजस्थान के समस्त जिलों के बारे में चर्चा कर ली है। मैप वाइज आप कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी झील कहाँ पे है, और थोड़ी बहुत इनकी डिटेल भी ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसके अलावा अपने टॉपिक दे रखा है जल संरक्षण की तकनीकें वगैरह। तो फिर जल संरक्षण अपन कैसे कैसे कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान में अपन जल संरक्षण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो फिर नाडी है, नाडी जिसको तालाब भी कहते हैं, पोखर कह सकते हैं, छोटा नाडी बोलते हैं गाँव में, गांव वालों को पता होगा। नाडी, बावड़िया तो अपन पढ़ते ही हैं, आर्ट्स एंड कल्चर में भी पढ़ते होंगे आप। जल संरक्षण के स्रोत में बावड़ी है, टांका है, टांका सबके घरों में भी होता है तो आपको पता होगा। टांका, टोबा भी एक पोखर होता है जो कि नाडी से थोड़ा गहरा होता है, तो टोबा। जालरा है, जालरा जैसे तूरची का जालरा अपने जोधपुर में ही है, तो फिर वैसे जालरा ये जल संरक्षण के लिए। इसके अलावा कुई और बेरी होता है। खड़ीन है, खड़ीन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। खड़ीन
जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की तकनीक है वो खड़ी ने। तो नाडी 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 बावड़ी टांका तोबा झालरा कुई बेरी और खड़ीन, ये समस्त जल संरक्षण की तकनीक है। तो अपना कंप्लीट हो गया चैप्टर अफवाह तंत्र, जिसमें नदियां झीलें जल संरक्षण तकनीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया है। और राजस्थान भूगोल में अपने सबसे पहले भूगर्भिक संरचना की बात कर ली थी, उसके बाद में अपन भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर ली थी, नदियां पढ़ ली हैं। और आगे मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।